हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लाए बेटा क्लास सेकंड की इंग्लिश ग्रामर में थोड़ी सी दिक्कत होती है लिखने में मुझे, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ रिफ्लेक्शन आती है और बहुत कम दिखता है मुझे इस जगह पर। द अल्फ़ाबेट का मतलब बेटा जो आपकी वर्णमाला रहती है ना हिंदी में, जैसे के, खे, गे, ए, आ, बहुत सारे ऐसे अक्षर होते हैं। तो ऐसे ही अक्षर आपको पता है कि इंग्लिश में भी होते हैं, आपने ABCD सीखी है। तो 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स में आप दो तरह की ABCD, जिसको आप कई बार छोटी बड़ी भी कह देते हो, या बड़ी वाले के लिए अपर केस और छोटी वाले के लिए क्या रहता है बेटा, लोअर केस। अपर और लोअर केस, अपर एंड लोअर केस। तो यहाँ देखते हो जिसको A कैपिटल कहते हो आप, A स्मॉल है, ये B कैपिटल है, B स्मॉल है, C कैपिटल है, C स्मॉल है, D कैपिटल है, D स्मॉल है, E कैपिटल है, E स्मॉल है, ऐसे ही F कैपिटल है, F स्मॉल है। ये यहाँ से समझ सकते हो आप बेटा इसको। तो एक लेटर कैपिटल है, उसी का ही स्मॉल उसके साथ है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये पूरी की पूरी ABCD है, या कहेंगे सारे अल्फ़ाबेट हमारे पास हैं, जो कि 26 हैं। 26 कैपिटल वाले और 26 स्मॉल में भी है। डिक्शनरीज कहते हैं बेटा शब्दकोश। शब्दकोश, कोश मतलब भंडार, खजाना, शब्दों का खजाना रहता है इसमें। मतलब आज की डेट में बेटा किसी चीज़ का आपको मीनिंग चाहिए होता है, वर्ड होता है, तो आप फट गूगल पे सर्च मारते हो, वो बता देता है। लेकिन पहले क्या होता था कि आपके पास इतनी मोटी मोटी डिक्शनरी आती थी, बुक्स ही होती हैं वो भी, लेकिन उसमें हर एक वर्ड का मीनिंग लिखा होता है। लेकिन उनको देखने के लिए उसमें हजारों होते हैं बेटा। कोई आपको देखना हो तो उसके लिए देखने का तरीका होता है बेटा। क्या होता है देखने का तरीका? वो तरीका क्या है वही आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एंड टेलीफोन डायरीज, ऐसे ही बेटा टेलीफोन डायरीज आती थी, टेलीफोन डायरेक्टरीज भी कहते थे, टेलीफोन डायरीज भी। उसमें मतलब सबके फ़ोन नंबर होते थे, जितने भी उस एरिया में लोग रहते हैं सबके फ़ोन नंबर, उसको टेलीफोन एक्सचेंज देती थी। आजकल तो मोबाइल हो गए तो उसके लिए ऐसा चीज़ नहीं होती हमारे पास। तो उसमें अगर आपको किसी का देखना होता था तो उसके नाम के हिसाब से हम देखते थे कहाँ मिलता था। तो इन दोनों कामों को करने में हमें एक ऑर्डर चाहिए होता था, जिसको हम कहते थे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कि किसको पहले मिलेगा कौन सा नाम और कौन सा नाम कहाँ मिलेगा हमें बाद में। कई बार स्कूल के अंदर रोल नंबर भी होते हैं। मान लीजिए जिनका नाम A से स्टार्ट होता है उनका रोल नंबर पहले होगा, जिनका B से होता है, क्योंकि A के बाद B आता है तो उनका उसके बाद होगा, C वाले का इस प्रकार से लास्ट में किसका होगा, Z वाले का। तो इस प्रकार के जो क्रम को या इस प्रकार के ऑर्डर को हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये अभी हमने पढ़ा बेटा A से Z तक, ये सारे के सारे कैपिटल लेटर्स हैं हमारे। कैसे लेटर्स है बेटा? कैपिटल्स। समझ रहे हो ना? तो अभी हमने यहाँ सारी बात करी थी बेटा कैपिटल लेटर्स की भी, जिसको आप अपर केस कहते हो, और स्मॉल लेटर की भी, जिसको आप लोअर केस कहते हो। तो ये बेटा कैपिटल लेटर्स हैं सारे के सारे, और ये वाले हमारे कौन से हैं? स्मॉल। द लेटर्स AEIOU, थोड़ा सा बेटा यहाँ समझेंगे कि इनमें जो ये 5 अल्फ़ाबेट हैं, AEIOU, इन पांचों को हम कहते हैं, इनको अलग से ग्रुप दिया गया है एक, इनको कहते हैं वॉवल्स। वॉवेल्स, VOWELS। और जो बाकी के 21 बच गए इनको छोड़ करके, उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या बुलाते हैं बेटा? कॉन्सोनेंट्स। हिंदी में इसे कहते हैं व्यंजन और इसे कहते हैं स्वर। ठीक है, तो ये है क्या, थोड़ा समझिए आप, जरा खोल के बोलिए बेटा मुंह को। AEIOU। अब आप जरा P को बोल के देखिए, P, तो आपके होंठ बंद होंगे। मतलब P को बोलने में जो आवाज आ रही है उसको बोलने में आपका जो मुंह है या जीभ है वो कहीं ना कहीं उनमें मूवमेंट होगी, वो कहीं ना कहीं टकराएंगे। जैसे बोला F, अब आप F को बिना होठों को बंद किए नहीं बोल सकते, नहीं बोला जाएगा बेटा F।
तो तब जब बुलेगा तो होठ मिलेंगे। जबकि इनको बोलने में जो हवा होती है अंदर से बेटा, ऐसे वर्ड जिनको बोलने में हवा सीधी बाहर आ जाती है बिना कहीं टकराए हमारे अंदर के हिस्से से मुंह के, तो वो सारे क्या होते हैं बेटा, वोवेल्स। और जिनको बोलने में कहीं ना कहीं हवा के टकराने से मतलब है कि आपके लिप्स मिल रहे हैं, आपके दांत मिल रहे हैं अंदर की साइड में, या आपकी जीभ ऊपर की तरफ टकरा रही है या नीचे मिल रही है, तो ऐसे जो वर्ड हैं, ऐसे वर्ड नहीं सॉरी, जो ऐसे अल्फाबेट हैं उनको अब क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। तो ये इस पे डिपेंड करता है। फिलहाल बेटा छोटे क्लास में हम इनको याद ही कर लेते हैं क्योंकि कंसेप्ट मुश्किल है, लेकिन समझा दिया है अगर आपके पेरेंट्स भी देख रहे हैं। तो अगर आवाज सीधी आ रही है, ए ई आई ओ यू, अगर डायरेक्ट आप ले जा रहे हैं तो बेटा वो सारे के सारे क्या हैं, वोवेल्स हैं। और अगर टच हो रही है, आप ए के बाद बी को बोलिए, पहले ही होठ मिले जा रहे हैं, बी सी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। और अगर आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे, अगर आप सी को बोल भी रहे हैं तो बेटा उसमें ई की आवाज आती है। मतलब कॉन्सोनेंट में क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं वोवल वाली साउंड वो लेता है। जैसे पी, पी में भी किसकी आवाज है पीछे, ई की, ये वाली चीज। तो ऐसे जो अल्फाबेट है जिनमें इनकी सहायता ली जाती है बोलने में, तो उनको भी क्या कहते हैं बेटा, कॉन्सोनेंट। लेकिन फिलहाल छोटे टाइम के लिए आप ये याद कीजिए कि 5 वोवेल्स हैं हमारे पास और 21 क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। ये बहुत जरूरी है बेटा आपकी क्लास में सीखने को अगर मिल रहा है तो। नॉलेज बॉक्स, ज्ञान का डिब्बा या जो बॉक्स है। डिक्शनरी इज ए बुक। अब बता रहा है कि डिक्शनरी क्या थी, मैंने अभी बताया। एक डिक्शनरी ऐसी किताब थी इन विच द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज की आती है बेटा, हिंदी की भी आती है, अगर आपको हिंदी के शब्द ढूंढने, इंग्लिश की भी आती है, आर गिवन विद देयर मीनिंग्स, कि एक ऐसी किताब किसी भी भाषा की हो सकती है, उसमें हिंदी की, इंग्लिश की, उर्दू की भी होती होंगी, तो उसमें उनके मीनिंग के साथ शब्दों के अर्थ दिए जाते हैं, मीनिंग दिए जाते हैं। द वर्ड्स आर अरेंज, लेकिन जो उसमें वर्ड्स होते हैं वो कैसे ऑर्डर में होते हैं बेटा, अल्फाबेटिकली, अल्फाबेट के हिसाब से होते हैं, पहले ए वाले फिर बी वाले। दिस मेक्स इट ईजी, जो आसान बना देता है टू फाइंड ए वर्ड, कि उस वर्ड को हम जल्दी से ढूंढ सकें। फाइंड का मतलब ढूंढना, कि डिक्शनरी में से अगर आपको कोई वर्ड ढूंढना है तो अगर वो ऐसे नहीं ढूंढोगे तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। अब ध्यान से देखो, जैसे एक वर्ड है आपके पास एप्पल और एक वर्ड है आपके पास बॉल, तो अगर आपको डिक्शनरी में ढूंढना है तो एप्पल ए से स्टार्ट होता है बेटा और बॉल किससे स्टार्ट होता है, बी से। तो डिक्शनरी में पहले आपको क्या मिलेगा बेटा, एप्पल मिलेगा, बॉल उसके बाद में मिलेगा, 1 पेज में मिले बाद या 2 पेज बाद मिले, लेकिन मिलेगा। बॉल विद कम बिफोर कैमरा। अब अगर बॉल और कैमरा को आप मेरे को ढूंढना है, 2 वर्ड को, तो पहले कौन सा मिलेगा बेटे, बॉल, क्योंकि बी से स्टार्ट है। कैमरा किससे स्टार्ट है, सी से। अगर मुकाबला हो रहा है जेब्रा और हॉर्स में कि पहले कौन आएगा, पहले जेब्रा आएगा कि पहले हॉर्स आएगा, तो जेड से स्टार्ट है, ये किससे है, एच से हॉर्स। ये नहीं कि बेटा घोड़ा तेज दौड़ता है तो पहले मिल जाएगा, ऐसे नहीं, आपको ये अल्फाबेट पहचानना है। ये एच से स्टार्ट है और ये किससे स्टार्ट है, जेड से, क्योंकि ए बी सी डी में पहले एच आता है तो हॉर्स हमें पहले मिलेगा और जेब्रा में। अब देखो पीकॉक, जिसको मोर कहते हैं, विल कम बिटवीन, ये आएगा बीच में किसके, मंकी और राइनो के। तो इस चीज को देखो बेटा, ये पी है, ये एम है और ये आर। अगर हम बात करें पी एम और आर की, तो एम एन ओ पी क्यू आर, एबीसीडी ध्यान में लाओ बेटा। तो पहले एम आता है, फिर क्या आता है, पी आता है, फिर इसके बाद जो बाकी वाले नहीं है हमारे पास, एम एन ओ पी क्यू आर, फिर क्या आता है, आर। तो ये ऑर्डर होगा, पहले मंकी मिलेगा आपको डिक्शनरी में, फिर पिकॉक मिलेगा और फिर राइनो मिलेगा, जिसका एक सींग होता है, ऐसे एक पशु रहता है। तो बेटा ये ध्यान रखना है आपके पास, ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कैसे चेक करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज में करेंगे बेटा। और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिल सके। थैंक यू बेटा। कितनी